हेलो एवरीवन। बहुत जल्दी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के द्वारा भी इस साल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और हड़बड़ी में अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे एग्जामिनेशन में और फिर एक साल का ड्रॉप बहुत ही मुश्किल होता है। सो बेहतर है किसी भी तरह से पढ़ लिख करके इसी साल इस पेपर को क्रैक किया जाए। और ये जो सेशन होगा, सबसे पहले तो मैं आपको समझाते चलूं कि दिस इज इंटायरली फोकस्ड ऑन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहां पर आपको क्लियर कट नाम दिख रहा है इस एग्जामिनेशन का। दिस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2024। फैकल्टी का नाम है हॉर्टिकल्चर। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। Multiplier onion is botanically known as Allium cepa, sativum, Allium cepa aggregatum या Allium cepa porum। तो हमारे हॉर्टिकल्चर के पेपर में स्पेसिफिकली, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूं, यहां पर आपको मोर और लेस 80 क्वेश्चंस तो शुद्ध रूप से हॉर्टिकल्चर के देखने को मिल जाएंगे और इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम केवल वैरायटीज रट लेंगे तो हमारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा, तो वैरायटी से भी सवाल आएंगे डेफिनेटली, बट ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 वैरायटीज। सो आइए मैं आपको बताती हूं कि इस टॉपिक को कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IGKVCT एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अलग अलग क्रॉप में कल्टीवेटेड स्पीशीज के अलावा हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के स्पीशीज होते हैं जिनमें कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है। लाइक इफ आई एम स्टार्टिंग विथ अनियन, तो अनियन में जो सबसे पहली स्पीशीज है दैट इज ट्री अनियन। मैंने केवल स्पीशीज का नाम लिख रखा है यहाँ पर बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को पता होगा कि अनियन का जो मेन नाम है दैट इज एलियम सेपा। यहां जो विविपेरम आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द सब स्पीशीज, क्योंकि पहला नाम जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज, और जो तीसरा नाम होता है दैट कैन बी कॉल्ड एज सब स्पीशीज, या फिर उसे हम वैराइटल नेम भी कह सकते हैं। तो ट्री अनियन का सब स्पीशीज इज विविपेरम और दूसरा है मल्टीप्लायर अनियन विच इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो अनियन। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब स्पीशीज इज एग्रीगेटम। सामने में ऑब्वियसली आपको एलियम सेपा जोड़ना पड़ेगा। सो आपने देखा कि अनियन में ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आया था वो किस जगह से आया था। अनियन में पाए जाने वाले अलग अलग इंपॉर्टेंट स्पीशीज पर आधारित ये क्वेश्चन था। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप सभी को आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से क्योंकि अनियन पूछा गया है 2024 में, तो क्या पता आपको गार्लिक से रिलेटेड या किसी दूसरे वेजिटेबल क्रॉप से रिलेटेड स्पीशीज को भी पूछा जा सकता है। So now let us come to garlic. Garlic का साइंटिफिक नेम आई एम श्योर आप सभी को पता है, इट इज एलियम सटाइवम। एंड एलियम सटाइवम का जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, इसका साइंटिफिक नेम इज एलियम लॉन्गिक्यूपिस। एंड नॉर्मली जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वाइल्ड रूप से उगने वाले प्लांट्स होते हैं। अनियन और गार्लिक के भाई और बहनों में ही काउंट किया जाता है लीक का नाम। हालांकि लीक इज अ मोनोकॉट प्लांट, अनियन और गार्लिक के ही फैमिली का है, बट इसमें बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लीक। एंड द लीक का साइंटिफिक नेम इज एलियम पोरम। इट इज जस्ट लाइक अनियन एंड गार्लिक ओनली। इसका इकोनॉमिक पार्ट लीफ होता है बिकॉज इसमें बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता है। लीक की कुछ बड़ी फेमस वैरायटीज भी हैं जो कि एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड दैट्स पालम पौष्टिक। सो रिमेंबर दिस वैरायटी एज वेल, दैट्स पालम पौष्टिक। गार्लिक के बाद नाउ विल कम टू पी, मटर पर आते हैं। आपने देखा होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली और सम वे और द अदर, आपने देखा होगा एक मटर में वैरायटी की बात करनी पड़ती है विच इज एडिबल पॉडेड वैरायटी। एडिबल पॉडेड वैरायटी मतलब दाने के साथ साथ आप पूरा का पूरा पॉड खा सकते हो बिकॉज वो बहुत मीठा होता है। ऐसी कुछ वैरायटीज का अगर मैं नाम लूं तो एक तो बहुत फेमस वैरायटी मीठी फल्ली, नाम में ही आंसर है, जिसका फल्ली मीठा है तो पूरा का पूरा पॉड खाया जा सकता है। बट ये तो हुई वैरायटी की बात, और मेरा तो आज का पूरा फोकस स्पीशीज पर है। सो मटर कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू गार्डन पी as well as into field pea.
ये आप लोग जानते भी होंगे। और सीटी का, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का काफी फेवरेट सवाल भी है ये। गार्डन पी, जिस पर ग्रेगर जोहानन मेंडल ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स का, गार्डन पी's scientific name is Pisum sativum hortens. Whereas if I talk about the field pea, the scientific name is the same, only the subspecies is going to change and it becomes Pisum sativum arvens. तो ये फील्ड पी की बात और गार्डन पी की बात मैंने कर ली। अब देखो, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल वैरायटीज की बात की थी, तो क्यों ना हम उस स्पीशीज का भी नाम पढ़ लें मटर में जिसका पॉड एडिबल होता है। और एडिबल पॉडेड स्पीशीज ऑफ पी इज मैक्रोकार्पम। मैक्रोकार्पम। ये सेशन केवल आपको हॉर्टिकल्चर में महात्मा गांधी के ही पेपर को क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लियरिंग आउट JRF हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स एज वेल एज IGKV CET एग्जाम्स ऑल्सो। Now coming to the next crop and that's cucumber. Cucumber जिसका scientific name है Cucumis sativus. Chromosome number of cucumber is 14. Cucumber का जो ancestor है that's Hardwicki. जीनस नेम मैंने मेंशन नहीं किया है, आप प्लीज लिख लेंगे बिकॉज आपके लिए जीनस नेम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। Cucumis hardwicki. And let me tell you a very important fact कि Cucumis hardwicki OWSP है। Now what is this OWS? OWS refers to objectionable weed seed of cucumber. यानी हार्डविकाई के सीड्स और खीरे का सीड इतना सेम दिखता है कि अगर दोनों को मिक्स करके मैं तुम्हें दे दूं तो तुम पहचान नहीं पाओगे कौन से खीरे का बीज है और कौन सा हार्डविकाई का बीज है। दूसरा, मैंने हमेशा क्लास में घरकिन्स के बारे में डिस्कशन किया है। दूसरा कुकुम्बर का स्पीशीज है वेस्ट इंडियन घरकिन्स। घरकिन्स एक्चुअली कुकुम्बर के वो स्पेशल टाइप्स होते हैं जो अचार डालने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। सो वेस्ट इंडियन घरकिन इज अंगूरिया, कुकुमिस अंगूरिया, ये पूरा नाम आप याद रखेंगे। नाउ कमिंग टू ओकरा, ओकरा विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट chromosome numbers under vegetables, approximately it can go up to 130. अब ओकरा जो है उसका साइंटिफिक नाम Abelmoschus esculentus होता है, जिसको एज सब्जी खाते हैं। ओकरा में ही वी ऑल्सो हैव द एरोमैटिक ओकरा, जो कि एरोमैटिक प्लांट चैप्टर में भी कभी कभार आ जाता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में वी कॉल इट एज अम्ब्रेट। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो ओकरा में अम्ब्रेट पे पढ़ा रही हूं आपको, इसका साइंटिफिक नेम है मॉस्चाटस। पूरा नाम डेफिनेटली इट विल बी Abelmoschus moschatus. So this is the aromatic type of an okra. Yes, aromatic मतलब जिसे हम for extraction of essential oil in the perfume industries we can make use of it. Now coming to chili. चिली से भी इस साल महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में काफी अच्छे सवाल देखने को मिले थे। चिली में स्मॉल हाईली पंजेंट चिलीज, छोटे छोटे साइज के बहुत तीखे मिर्चों का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज कैप्सिकम फ्रुक्टिसेंस। एंड दिस कैप्सिकम फ्रुक्टिसेंस इज आल्सो नोन एज बर्ड और टबास्को चिली। चिली का क्रोमोसोम नंबर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहां पर याद रख लीजिएगा, इट इज 24। चिली की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं लाइक अर्का लोहित, अगर आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। दीज आर वेरी फेमस वैरायटीज ऑफ चिली। You also have another very famous variety and that's NP46A. इसके अलावा और भी हैं नाम, जैसे भास्कर भी बहुत फेमस वैरायटी है चिली की। And if I talk about capsicum की varieties, तो you have California Wonder, you have Yellow Wonder, and you also have Bharat variety. So all of these are the varieties of capsicum. So besides studying all these, we are also doing the varieties part as well, so that अगर कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी आपके एग्जाम में कवर हो पाए तो वो भी मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर दूं कवर उससे। नाउ कमिंग टू टोमेटो। टोमेटो का भी क्रोमोसोम नंबर 24 ही होता है। एंड हमारे जो नॉर्मल टोमेटोज हैं उनका साइंटिफिक नेम इज लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। टोमेटो में सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज है जिसका साइंटिफिक नेम या तो आप कहें लाइकोपर्सिकॉन चीज मनाई और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सोलानम चीज मोनाई। बहुत कॉमन सवाल है, ध्यान रखना। टोमेटो एज अ वेजिटेबल या ब्रिंजल एज अ वेजिटेबल में आप देखोगे कि इनमें ना रूट नॉट नेमाटोड्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है। वेजिटेबल्स खास करके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप में नेमाटोडल अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो टोमेटो में एक रेजिस्टेंट जीन हमें मिला जिसका नाम है MI जीन, और ये MI जीन हमारे टोमेटो को RKN विच इज अ टाइप ऑफ नेमाटोड, इससे रेजिस्टेंट बनाता है।
और ये जो रेजिस्टेंट जीन है ना MI, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम पेरुवियनम। अगर आपने ब्रीडिंग पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स के सोर्सेस क्या होते हैं, सो दे आर मोर और लेस सम वे और द अदर द वाइल्ड स्पीशीज ओनली। सो ये पेरुवियनम भी ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो वाइल्ड स्पीशीज जिससे हमने ये जीन को लिया। वी ऑल्सो हैव करंट टोमेटो। करंट टोमेटो बहुत छोटे छोटे साइज के टोमेटोज होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, काफी यूज भी किया जाता है फॉर सैलेड पर्पस ऑल्सो। करंट टोमेटो का साइंटिफिक नेम इज पिम्पेनेली फोलियम। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक वैरायटी है टमाटर की बड़ी फेमस है, पूसा रेड प्लम। पूसा रेड प्लम को पता है आपको कैसे बनाया गया है? ये जो स्पीशीज है एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉम एस्कुलेंटम, इसको क्रॉस किया गया था पिम्पेनेली फोलियम के साथ। बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है ये टोमेटो से, एंड दैट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पूसा रेड प्लम। क्योंकि पूसा रेड प्लम को बनाने के लिए हमने टमाटर के दो अलग अलग स्पीशीज को यूज किया था, दैट इज व्हाई पूसा रेड प्लम इज आल्सो नोन एज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ टोमेटो। नाउ कमिंग टू कैरेट। कैरेट का बेसिक जो साइंटिफिक नेम है, जो कि कल्टीवेटेड स्पीशीज का, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, दैट्स डाउकस कैरोटा। बट जो जंगली गाजर है, द वाइल्ड कैरेट इज नोन एज डाउकस रिफ्लेक्सा। रिमेंबर दिस ऑल्सो। कैरेट को अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हो तो इस केस में कैरेट बिकम्स अ बायनियल क्रॉप। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग कैरेट फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ then it is considered to be an annual crop. ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू हॉर्टिकल्चर कि बताइए इनमें से कौन सा बायनियल क्रॉप के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सो अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोल क्रॉप्स, दे बिहेव एज बायनियल इफ यू आर विलिंग टू टेक सीड्स फ्रॉम दैट। नाउ कमिंग टू पोटैटो। पोटैटो जो हमारा है, यू मस्ट बी नोइंग कि इसका साइंटिफिक नाम होता है सोलानम ट्यूबिरोजम। मैंने कुछ नया नहीं बताया इसमें, सभी बच्चों को पता होता है। और एक और खासियत पोटैटो की, दैट इट इज अ टेट्राप्लॉइड क्रॉप। दैट इज वाई जितने भी सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबसे इसका क्रोमोसोम नंबर हट करके चिली का, कैप्सिकम का, ब्रिंजल का, टोमेटो का सबका 24 है, लेकिन पोटैटो एकमात्र सोलानेसी फैमिली का ऐसा मेंबर है जिसका क्रोमोसोम नंबर 48 है। व्हाई? बिकॉज इट इज टेट्राप्लॉइड एंड द रेस्ट आर डिप्लॉइड्स इन नेचर। अब पोटैटो खुद तो टेट्राप्लॉइड है, लेकिन इसमें पेंटाप्लॉइड और डिप्लॉइड स्पीशीज भी रिपोर्ट किए गए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडिंग एज वेल एज फॉर हॉर्टिकल्चर ऑल्सो। तो पेंटाप्लॉइड जो स्पीशीज है, दैट इज सोलानम कर्टिलोबम। पेंटाप्लॉइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज 5x। डिप्लॉइड पोटैटो भी होता है जिसको फुरेजा कहते हैं, एंड डिप्लॉइड स्पीशीज आर रिप्रेजेंटेड एज 2x। सो पोटैटो में हमने एक तो अपना सोलानम ट्यूबिरोजम पढ़ लिया, वो टेट्राप्लॉइड होता है। हमने पेंटाप्लॉइड स्पीशीज पढ़ा, कर्टिलोबम। वी ऑल्सो डिड डिप्लॉइड स्पीशीज, जो कि बहुत कम ही बच्चों को पता होता है कि डिप्लॉइड भी होता है पोटैटो, एंड दैट्स फुरेजा। नाउ कमिंग टू स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो इज कन्वोल्वुलेसी, और क्रोमोसोम नंबर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है 90, और ये हेक्साप्लॉइड क्रॉप है, जस्ट लाइक आवर गेहूं जिसकी हम रोटी खाते हैं, दैट इज ऑल्सो हेक्साप्लॉइड क्रॉप। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नाम आई एम श्योर आपको पता होगा, इट इज आइपोमिया बटाटा। यहां पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज इंक्लूड की है स्वीट पोटैटो की, विच इज द एंसेस्टर ऑफ स्वीट पोटैटो, एंड दैट इज ट्राइफीडा। पूरा नाम ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैंने जीनस नेम्स यहां पर मेंशन ही नहीं किया है। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको एटलीस्ट जीनस नेम तो पता ही होगा, आइपोमिया ट्राइफीडा। तो स्वीट पोटैटो में कोई और दूसरे स्पीशीज पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ज्यादा से ज्यादा एंसेस्टर ही पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू एमेरैंथस। एमेरैंथस विच इज ऑल्सो नोन एज चौलाई इन हिंदी। और एमेरैंथस को एज कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिसको एज वीड ट्रीट किया जाता है, और एमेरैंथस के वो स्पीशीज विच सर्व एज वीड्स आर नोन एज पिगवीड। रिमेंबर दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओकरा में जैसे हमने एरोमेटिक ओकरा पढ़ा, सिमिलरली एमेरैंथस में वी हैव एन ऑर्नामेंटल स्पीशीज ऑल्सो, जिसका साइंटिफिक नेम काउडेटस है। पूरा नाम अगर आप बोलोगे तो इट इज एमेरैंथस काउडेटस, तो जीनस नेम एमेरैंथस ही होता है एमेरैंथस का। एमेरैंथस में वी ऑल्सो हैव द टेट्राप्लॉइड स्पीशीज, एमेरैंथस डूबियस नाम है इसका। एमेरैंथस इज मेनली यूज्ड एज अ लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल की जो क्लास है, कंप्लीट क्लास, वो मैंने आपके कोर्स कंटेंट के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है,
तो आप जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं इफ यू हैव स्टिल नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर सेशन. Now coming to spinach. Spinach is again a leafy vegetable. Remember this. और बहुत सारे बच्चे स्पिनच को पालक समझ बैठते हैं, although it is not पालक. पालक is a different crop and spinach is a different crop. कैसे पहचानते हैं कि दो अलग अलग क्रॉप्स अलग होंगे, वो सेम नहीं है? वो इसीलिए बिकॉज अगर आप पालक का साइंटिफिक नाम देखोगे तो वो बीटा वल्गैरिस है. बीटा वल्गैरिस आप बोलोगे सब स्पीशीज बेंगालेंसिस है, मान लिया, लेकिन स्पिनच का साइंटिफिक नाम ही अलग है. अगर मेरा साइंटिफिक नाम होमोसेपियंस है और नाग का साइंटिफिक नाम नाजा नाजा है, दैट मीन्स हम लोग सेम नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, बिकॉज दोनों का साइंटिफिक नाम अलग अलग है. एंड व्हेन साइंटिफिक नेम्स आर डिफरेंट यू कैन नॉट से दैट बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग. तो स्पिनच इज डिफरेंट फ्रॉम पालक. स्पिनच को विलायती पालक बोलते हैं, रिमेंबर दिस, विलायती पालक. स्पाइनेसिया ओलेरासिया विलायती पालक लीफी वेजिटेबल है. स्पिनच जो कॉमनली कल्टिवेटेड स्पिनच है उसका साइंटिफिक नाम मैं इधर मेंशन कर देती हूं सो दैट इट बिकम्स इजी. इट इज स्पाइनेसिया ओलेरासिया. वेयर एज जो एंसेस्टर होता है स्पिनच का जिससे इसका डेवलपमेंट हुआ दैट इज टेट्रांड्रा. That is tetrandra. Remember this also. तो बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि मैंने ancestors की बात की, बहुत सारे जगहों पर मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाले स्पीशीज की बात की. जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट है आई हैव ट्राइड टू डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स. और अगर आप महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट जेआरएफ बिकॉज जेआरएफ में और डिटेल्ड स्पीशीज को पढ़ना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू मी फॉर द पर्पस ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी all the species of vegetables has been discussed. जो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे वो फ्रूट के ऐसे ही स्पीशीज पर लेंगे बिकॉज ये आपको पढ़ के जाना जरूरी है, स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ अ हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जाम. थैंक यू सो मच एवरीबडी.